औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कीन्स की रिएक्शंस की डिस्कशंस कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट किए थे। बच्चों आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखेंगे। हमारे पास अल्कीन्स के 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। 3 रिएक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट रिएक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम अल्कीन्स में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो बेटा हमारे पास अप ऑक्साइड्स बनते हैं। अप ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज एडेड टू अल्कीन। अगर हम अल्कीन में 1 ऑक्सीजन एटम ऐड करें, ये हाफ मोल है, 1 मोल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं बेटा जी। हमारे पास हाफ मॉलिक्यूल है, मतलब 1 एटम है। अब जैसे ही हम ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बच्चों ये लें, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड अप ऑक्साइड। अब ये अप ऑक्साइड बन गया है। और क्यों बेटा, ये हमारे पास इथीन से बना है ना, तो दिस इज कॉल्ड इथाइलीन अप ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज डन बाय हीटिंग अल्कीन्स। आप अल्कीन्स को हीट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में जब आप इथीन को बेटा जी आप ऑक्सीजन का 1 एटम इसमें ऐड करते हैं तो ये दें हमारे पास इथाइलिन अप ऑक्साइड बन जाता है। या बेटा जी अगर आप प्रोपीन ले लें, मतलब है लेंथी चेन ले लें, तो बेटा जहां पर डबल बॉन्ड होगा, ये देखें CH3CH, अब जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां ऑक्सीजन का 1 एटम ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोपाइलीन। ये प्रोपाइलीन अप ऑक्साइड बन गया बेटा। इथीन से हमारे पास जो है इथाइलिन अप ऑक्साइड या इथीन अप ऑक्साइड, और प्रोपीन से हमारे पास प्रोपाइलिन अप ऑक्साइड। बेटा ये जो हमारे पास अप ऑक्साइड होते हैं ये यूज्ड होते हैं इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होते हैं? अगर एडजेसेंट कार्बन पर हमारे पास OH ग्रुप आ जाएगा तो बेटा ये हमारे पास ग्लाइकोल बन जाएंगे, 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला। तो अगर आपने ग्लाइकोल प्रोड्यूस करने हो तो बेटा इंडस्ट्री में आप लोग जो है वो अप ऑक्साइड से ग्लाइकोल्स बनाते हैं। और ये जो ग्लाइकोल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स हैं। तो ये लें जी, फर्स्ट रिएक्शन में हमने अप ऑक्साइड की फॉर्मेशन की, हमने अप ऑक्साइड बनाए, फॉर्मेशन ऑफ अप ऑक्साइड। अप ऑक्साइड की अगर आपने फॉर्मेशन करनी हो तो बच्चों आप लोग क्या करते हैं, आप अल्कीन्स लेकर उसमें ऑक्सीजन का 1 एटम ऐड कर देते हैं सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जी, हाइड्रोजाइलेशन। हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल ये लें बेटा जी, हाइड्रोक्सल मतलब OH ग्रुप। अब एडिशन ऑफ हमारे पास जो है OH ग्रुप आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर जब हम हाइड्रोक्सल ग्रुप ले आएंगे उसमें हम हाइड्रोजाइलेशंस करते हैं बेटा, इससे हम जिस रिएजेंट की मौजूदगी में करते हैं ना वो बायर्स रिएजेंट है। व्हाट इज बायर्स रिएजेंट? 1% अल्कलाइन, हमारे पास 1% डाइल्यूट सोल्यूशन है और ये 1% सोल्यूशन हमने अल्कलाइन बनाया है, अल्कलाइन मीडिया में बनाया है। डाइल्यूट 1% अल्कलाइन डाइल्यूट कोल्ड सोल्यूशन नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑफ KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट पोटाशियम पर मैग्नेट। हमारे पास बच्चे ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसे एसिडिक कंडीशन में बनाते तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता। हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं, हमारे पास ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, बायर्स रिएजेंट, हम इसे कहते हैं बायर्स रिएजेंट। कभी कभार आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बायर्स रिएजेंट, तो 1% डाइल्यूट हो अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 जो होता है बेटा हम उसे
जो है वो बायर्स रिएजेंट कहते हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे ही आप ये देखें, ये आपके पास ये है जी ईथीन है। ये जो आपने इसमें KMnO4 का सोल्यूशन डाला है बेटा, ये हमारे पास पिंक सोल्यूशन है, हम इसे पिंकी भी कहते हैं, पिंक सोल्यूशन है। अब जैसे ही आप ये ऐड करते हैं तो ये देखें जी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास ब्रेक हो गया और इसके साथ बेटा OH और OH। ये लें जी आपके पास ये ग्लाइकोल, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये ग्लाइकोल बन गया प्लस 2MnO2 प्लस 2KOH। ये हमारे पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल होते हैं बेटा, ये हमारे पास ये इथाइलिन ग्लाइकोल ये कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस हैं। तो हमने जो है वो पिंक सोल्यूशन से कलरलेस बना लिए। बेटा ये रिएक्शंस हुआ कैसे है इसे समझें थोड़ा सा। ये 2KMnO4 को मैं 2K अलहदा लिख देता हूँ, 2MnO2 बेटा 8 ऑक्सीजन है तो मैंने 4 ऑक्सीजन, अब मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, इधर से 4 वाटर हमारे पास हैं, 1 2 3 और 4, ये लें जी, और 4 ऑक्सीजन ये यहाँ से मुझे ये 8 में से 4 इधर और ये 1 ऑक्सीजन। अब 2KOH ये लें जी, 2 OH तो ये लें बेटा हमारे पास 2KOH बन गया। बाकी अब ये 2MnO2, ये 2MnO2 आ गई, ये 1 2 3 4 5 6 तो ये लें जी डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये 1 2 into 3 6, ये लें जी आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, हाइड्रोजाइलेशन हो गई। ये पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज, KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन चेक करनी हो, मतलब अगर आपके पास बेटा अल्केन हो, अल्कीन हो, आपके पास बेंजीन हो और मैं आपसे कहूँ अल्काइन हो कि बेटा मुझे जो है ना इसमें से अल्कीन्स अलग करके दें, तो जैसे ही आप डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में हम आगे जाके पढ़ेंगे अल्काइन में भी आप KMnO4 डालते हैं बायर्स रिएजेंट, तो फौरी तौर पर बेटा 1 ड्रॉप ऑफ जो है वो KMnO4 सोल्यूशन, मतलब पिंकी हम इसे कहते हैं, पिंकी कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगा, कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसे हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम कहते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं। बेंजीन भी इनके साथ रिएक्ट नहीं करते और अल्केन भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। ये देखें अनसैचुरेशन, हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे अल्कीन्स या अल्काइंस वो इनके साथ रिएक्ट करेंगे, अल्केन्स रिएक्ट नहीं करेंगे। और बेंजीन हम आगे जाकर पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी, बेंजीन भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। इस टेस्ट को भी हम बायर्स टेस्ट कहते हैं। ये बायर्स टेस्ट है क्योंकि हमने बायर्स रिएजेंट यूज किया है, बायर्स रिएजेंट यूज करके हमने ये टेस्ट किया है, तो इसलिए हम इसे बायर्स टेस्ट भी कहते हैं। हाइड्रोजाइलेशन, हमने OH ग्रुप का एडिशन कर दिया है इसलिए हम इसे हाइड्रोजाइलेशन भी कहते हैं। ये लें जी बड़ा इंपॉर्टेंट कि आपने इथीन ली, आपने उसके अंदर बायर्स रिएजेंट 1% डाइल्यूट अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 डाला, इसका कलर डिस्चार्ज हो गया, हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल होते हैं हम आगे जाके बेटा पढ़ेंगे, ये हमारे पास एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। हम इन्हें गाड़ियों के रेडिएटर में डालते हैं। अब वो जो कूलेंट डालते हैं जिससे जो है गाड़ी के रेडिएटर में वाटर पानी जो होता है वो फ्रीज नहीं होता, तो बेटा ये हमारे पास ग्लाइकोल्स होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट ये हमारे पास जो है ना सॉल्वेंट्स हैं, हम इसे जो है एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स अपने गाड़ियों के रेडिएटर में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली इस टेस्ट की अहमियत ये है कि ये हमारे पास KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड डिटेक्ट हो जाती है। इस टेस्ट को हम बायर्स टेस्ट कहते हैं। लास्ट हमारे पास तीसरा जी कंबस्चन। कंबस्चन, अब आपको पता है जलाना, कंबस्चन कर देना। कंबस्चन के लिए शर्त ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर बेटा हमारे पास H2O प्रोडक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इसका मतलब है ये प्रोसेस कंबस्चन है। ये हमारे पास अल्कीन जब बर्न होती हैं तो ल्यूमिनियस फ्लेम चमकदार शोले के साथ, इनका शोला बहुत ज्यादा चमकदार होता है। इथीन फॉर्म्स ए हाई एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन के साथ जब ये हमारे पास होता है तो ये देखें बेटा जी हमारे पास, हमें इस रिएक्शन को हाईली एक्सोथर्मिक है लेकिन हमें
हीट देनी पड़ती है, स्टार्ट करना पड़ता है, इनिशिएशन होती है। तो ये लें जी 1 मोल ईथीन के साथ ये आपके पास ईथीन है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास इसके साथ कंबाइन करते हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ H2O और हीट। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बेटा ये जितने हाइड्रोकार्बन हैं इनमें कार्बन हमारे पास की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, तो अल्कीन्स की निस्बत अल्केन की निस्बत अल्कीन में ये हमारे पास जो है ज़्यादा स्मोकी फ्लेम देते जाते हैं, जो सूटी फ्लेम या स्मोकी फ्लेम्स देते हैं। तो देखें जी आज के दिन हम लोगों ने 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस किए। सबसे पहले हमने अपॉक्साइड बनाए जिससे हम ग्लाइकोल्स बनाते हैं। सेकेंडली हमने डायरेक्ट ग्लाइकोल, ये बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इंडस्ट्रियल भी हम यहाँ से डायरेक्ट ग्लाइकोल्स बना लेते हैं। और लास्ट में हमने अल्कीन्स की कंबस्शन डिस्कस की। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। बेटा जी तवज्जो से ये चीज़ें देखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।